ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, घटना खरगोन की थी, और फोटो वीडियो कहीं और का था, लेकिन खरगोन घटना का वीडियो उन्होंने बताते हुए ट्वीट कर दिया। रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया तो ट्वीट डिलीट कर दिया। रामेश्वर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ओवैसी तंज कस रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक ट्वीट करते हैं, आप पलटवार करते हैं तो डिलीट कर देते हैं। ऐसे में जब सिचुएशन बड़ी चिंताजनक है, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात है, ऐसे में नेतागिरी कितनी जायज है? ऐसे गलत ट्वीट दिक्कत में डाल सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है। निश्चित रूप से हम दिग्विजय सिंह जी को समझते थे कि ये सीनियर मोस्ट लीडर है, सुधर गए होंगे। 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर हैं, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर हैं। क्या दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के शांति के टापू में आग लगाना चाहते हैं? क्या मुसलमानों के लिए नेता और रहनुमा बनना चाहते हैं? ये क्या दंगाइयों के समर्थन में उतरना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह जी, आपका अतीत का चरित्र यही बताता है। जो सरकार ने कार्रवाई की, पूछो आप दंगाइयों से छत पर पत्थर कौन रखकर आए? कि रामनवमी के जुलूस वाले छत पर पत्थर रखकर आए? पूछो। बम, पेट्रोल बम क्या रामनवमी वालों ने बनाए जो हिंदुओं की दुकानों पर आग लगाए? आग लगाएंगे, पत्थर चलाएंगे, लोगों को घायल करेंगे, एसपी को घायल करेंगे। दिग्विजय सिंह जी, तुम छाती पीटो, हाथ जो चाहे सो करो, दंगाइयों के मकान ध्वस्त किए जाएंगे, तोड़े जाएंगे, नेस्तनाबूद किए जाएंगे, दंगा नहीं होगा। और बदतमीजी की तो इंतहा कर दी आपने झूठ की इंतहा कर दी। कौन सी मस्जिद पे कब झंडा फहराया? मध्य प्रदेश में किसी मस्जिद पर झंडा फहराया आपने? दूसरी कहीं मस्जिद का झंडा उठाकर लगा के मध्य प्रदेश में आप हिंदू मुस्लिम तनाव कराना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लो दिग्विजय सिंह जी, आप पाप लगातार करते रह रहे हो। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां मुसलमानों ने उज्जैन के अंदर बोले, तब आपने कहा कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे बोले, तब भी आपने उन गुंडों मवालियों का पक्ष लिया। जब सेवपुर के अंदर एक आदिवासी बेटी के साथ 4 मुस्लिम गुंडों ने बलात्कार किया और सरकार ने उन गुंडों के घर तोड़े, तब भी आपने बेटी का पक्ष नहीं लिया। जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आदिवासी का पक्ष नहीं लिया आपने, उस समय भी मुसलमानों का पक्ष लिया। निर्दोष आदिवासी राजसैन के अंदर मार दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा, जब उन पर कार्रवाई की, मुसलमानों के मकान वहां पर तोड़े, तब भी आपने आदिवासी का पक्ष नहीं लिया। ये कांग्रेस न हिंदू का पक्ष लेती, न आदिवासी का पक्ष लेती, न जैन का पक्ष लेती, न बौद्ध का पक्ष लेती, न सिख का पक्ष लेती। ये कांग्रेस केवल आतंकवादियों का पक्ष लेती है, आग लगाने वालों का पक्ष लेती है। और दिग्विजय सिंह जी, आपने जो फोटो डाला था वो किस आधार पर? आपको पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस को दिग्विजय सिंह से नाता तोड़ना चाहिए। साफ बता देना चाहिए कि क्या दिग्विजय सिंह ट्वीट डिलीट कर दिया है सर, हटा दिया फोटो। सर, इससे क्या फायदा? ये सोशल मीडिया क्रांति है, सेकंड में आग लग जाती है। ना जाने कितनी जगह वो ट्वीट पहुंच चुका होगा। जब मैंने उस पर तंच कसा है, उसके 15-20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद वो ट्वीट हटा है, तो 20 से 25 मिनट में दिग्विजय सिंह का ट्वीट कहां कहां पहुंचा होगा? कौन कौन गया? कितने मुसलमानों के सोए हुए दिलों में आग लगी होगी? अरे यार, हिंदू हमारे मस्जिदों पर झंडा फहरा रहे। कितनी झूठ बोलोगे? कब तक झूठ बोलोगे? मुसलमान शांति की मांग करते हैं, मुसलमान शांति से जुलूस निकाले, हिंदू फूल फेंकेगा। हिंदू शोभा यात्रा निकाले, मुसलमान फूल फेंके, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, प्रदेश में सुख शांति से रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल प्रमोद, सौहार्द बनाने की कोशिश तो है ही, लेकिन जो सियासत है वो लगातार जारी है। ओवैसी ने भी बयान दिया है कि यहाँ पर जो गरीब है उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, जो बामा का बुलडोजर है वो गरीबों के आशियानों पर चल रहा है। इनसे ये भी सवाल कीजिए। चाहते कि मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहे, वो नहीं चाहते कि मुसलमान राम जी की शोभा यात्रा पर फूल डाले। वो चाहते हैं कि शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके, वो शोभा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंके, हिंदुओं की दुकान जलाएं, आग लगाएं और फिर चीख चीख कर चिल्लाएं, हमें मारा है। दुकान जलाओगे तो दुकान तोड़ी जाएगी, आग लगाओगे तो बदला लिया जाएगा। अभी तो साहब जेल गए हो, दुकान टूटे, अभी तो जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई मियां साहब आपको करनी पड़ेगी। ये दिग्विजय सिंह तुम्हें केवल मरवा सकता है, ये तुम्हें बचा नहीं सकता। बचना, शांति से रहना, हिल मिलकर रहो, शांति के साथ रहो। ओवैसी की एंट्री हो गई है, ओवैसी कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, बुलडोजर जो चल रहा है उसको लेकर। ओबीसी की यह फोकट में कोई चिंता नहीं है, उसको जो करना है सो करे। हैदराबाद में रहे, वहीं औकात में रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्या कार्रवाई गलत बना रहे? क्या बताइए, छतों पर बम, क्या ये जो है रामनवमी के जुलूस वाले रख कर आए? क्या जय श्री राम वाले बोल के मुसलमानों की छतों पर पेट्रोल बम रख कर आए? मुसलमानों की छतों पर पत्थर उनने रखे? देखिए, इसलिए ओबीसी हो, दिग्विजय सिंह हो, कान खोलकर सुन लो, शांति से जुलूस निकालने का सबको हक अधिकार है। तुम भी तो जुलूस निकालते हो,
तब कोई हिंदू पत्थर फेंकता है? मुसलमानों के भी तो जुलूस निकलते हैं, उनके भी तो ताजिए के जुलूस हथियार लेके निकलते हैं। किसी हिंदू ने उनके जुलूस पर पथराव फेंक किया क्या? तो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, महावीर जी की शोभा यात्रा हो, गुरु नानक जी की जयंती का पर्व हो, बौद्ध पूर्णिमा का पर्व हो, आप पत्थर फेंकेंगे? नो 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 सर, पत्थर मत फेंकना, भूल जाना। अब कांग्रेस का शासन नहीं है, देश में मोदी, प्रदेश में मामा बिल्डोजर, भूल जाना। पत्थर मत फेंकना, शांति से रहना, मड़मड़ियों को पढ़ाना, नमाज पढ़ना। लेकिन अगर कौन है ये पत्थरबाज? ये जो कांग्रेस सरकार नहीं है, जान ले। ये कांग्रेस सरकार जान ले, ये दिग्विजय सिंह के पाले हुए प्यादे हैं जो पत्थर फेंक के आग लगाना चाहते हैं और कांग्रेस की रोटी उस चिता पर जल सेकना चाहते हैं। अब नहीं सिकेगी, माफ करना, प्रदेश में आग नहीं लगेगी। जो जैसा बोगे वैसा काटना पड़ेगा, वैसा भुगतना पड़ेगा। शांति का प्रदेश है, हम शांति से बात करना चाहते हैं, शांति से व्यवहार करना चाहते हैं, सबको हिल मिलाकर रखना चाहते हैं। इसलिए फिर सुन लो, दिग्विजय सिंह जी, झूठ बोलना बंद करो, झूठे ट्वीट करना बंद करो और मस्जिद के फोटो लगाकर आग लगाना शांति के प्रदेश में बंद करो। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अपराध किया है कांग्रेस ने और दिग्विजय सिंह ने अपराध किया है। वो चाहते हैं कि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तनाव हो, आग लगे। आप कार्रवाई की मांग करेंगे? आपने कहा दिग्विजय सिंह ने अपराध किया, गलत फोटो ट्वीट किया। निश्चित रूप से हम तो कार्रवाई की मांग करेंगे और कांग्रेस में नैतिकता है तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह को नोटिस देकर सवाल करे। दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिग्विजय सिंह गलत फोटो ट्वीट मामले को लेकर घिर गए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्विटर पर पलटवार किया तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। साथ ही साथ ओबीसी ने जो तंज कसा है उसको लेकर कहा है भाजपा विधायक ने, वो हैदराबाद में ही अपनी सियासी रोटियां सेके, मध्य प्रदेश में उनकी कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गलत फोटो ट्वीट कर भ्रम फैलाया है, गृह मंत्री का ऐसा कहना है। तो जो गलत फोटो ट्वीट की गई थी प्रमोद, उस पे अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है क्योंकि ये गलत फोटो ट्वीट करके जिस तरीके से भ्रम फैलाने का काम किया गया है, गृह मंत्री का ये बयान सामने आया है कि सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं दिग्विजय सिंह और इसी के चलते इन पे कानूनी कार्रवाई होगी। उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया, ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। ये पीड़ादायी होता है। कम से कम कभी तो समानता की सोचो। प्रमोद, अब दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई हो सकती है, इस तरीके का बयान गृह मंत्री का भी सामने आ गया है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव मौजूदा स्थिति में वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके के बाद अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है दिग्विजय सिंह पर। देखिए, सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह के बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं और उनके समर्थक भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। वो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यकीन मानिए यदि वो ट्वीट कर रहे हैं और उनको फॉलो करने वालों की संख्या बड़ी तादाद है, तो यकीन मानिए माहौल बिगड़ सकता था। उन्होंने जो फोटो ट्वीट किया था वो फोटो उन्होंने हटा दिया है, लेकिन इस बीच में देखिए हजारों लाइक्स। बिल्कुल प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं बैठक की, शिवराज सरकार की ये बड़ी बैठक कैबिनेट की चल रही है, तो लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन प्रमोद, बड़ी बात यही है कि दिग्विजय सिंह पर अब कानूनी शिकंजा भी यहां पर हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, लाजमी है क्योंकि उन्होंने गलत फोटो ट्वीट किया, बाद में उसे हटा लिया और उनके इस ट्वीट से माहौल बिगड़ सकता है और इसीलिए अब जो विधि विशेषज्ञ है सरकार उनसे राय लेने में जुट गई है। ये सरकार के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री और देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। विधि विशेषज्ञों से चर्चा की जा रही है और इसके बाद वो रास्ता किस उन पर क्या कार्रवाई होगी। अब देखिए सरकार सख्त हो गई है क्योंकि देखिए शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी के एक ट्वीट से अशांति की आग फैल सकती है और इस लिहाज से दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट बेहद महत्वपूर्ण है। ट्वीट करते हैं, ट्वीट डिलीट करना पड़ता है, इसका मतलब साफ है दिग्विजय सिंह ने अपनी गलती अंदर खाने में खुद स्वीकार कर ली। वो इस बात को जान गए हैं कि उन्होंने गलत फोटो ट्वीट किया और उन्होंने उस फोटो को तो हटा लिया, लेकिन इस बीच में हजारों लोगों ने उस फोटो को देखा जिसके चलते स्थिति बिगड़ सकती थी। अब सरकार सख्त हो गई है
और खासकर वो भी ऐसे जो झूठे मैसेज वायरल किए जा रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी हमलावर है। रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कार्रवाई होना चाहिए, उन्होंने अपराध किया है और उनके एक ट्वीट से माहौल बिल्कुल प्रमोद, कार्रवाई की मांग रामेश्वर शर्मा तो कर ही रहे हैं।